वक्फ एक्ट के ऊपर इस समय खूब हंगामा हो रहा है, देश भर में धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक राज्य सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर दिया कि जो वक्फ एक्ट है, ये जो 1995 में बना था, ये चलना चाहिए। जब जेपीसी चल रही थी वक्फ एक्ट के ऊपर, तो मैं, हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी, हम लोग एक ही दिन गए थे। हमारा शुरू से एक स्टैंड रहा है कि ये कानून पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। विष्णु जैन जी, हरिशंकर जैन जी ने कहा कि अगर कानून खत्म नहीं कर सकते तो कानून में संशोधन होना चाहिए, और उन्होंने लगभग 22 सजेशन दिए थे कि 22 ऐसी धाराएं हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है। जो सरकार का बिल आया है उनमें वो बदलाव नहीं किया गया था। सरकार 44 अमेंडमेंट लेके आई है, कुल 44 संशोधन लेके आई है, लेकिन ये कानून इतना घटिया है कि वो 44 संशोधन होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्फ माफियाओं का जो खेल चलता रहेगा। तो उसके लिए हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी ने 22 और सजेशन दिए थे, ये होना चाहिए। जबकि मेरा शुरू से कहना था कि मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे कोई नियम कानून होना नहीं चाहिए। मजहब के आधार पे अगर कुछ भी चलेगा तो वो भारत के संविधान का वायलेशन होगा, ये मैंने शुरू से ही कहा था। अब सवाल ये है कि जो जेपीसी ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में जो हमारी मांग थी कि वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए और उसके बदले एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यानी समान दान संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यानी समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यानी समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। उसकी मांग को, वो हमारी जो मांग थी, उसको जेपीसी ने रिजेक्ट कर दिया। जो हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी ने कहा कि अगर आप पूरी तरीके से कानून खत्म नहीं कर रहे हैं तो ये 22 हमारे जो सुझाव हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। सच्चाई यह है कि जो नया बिल आया है उसमें आज भी वो प्रावधान है जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी चलेगी और कानून वो पूरी तरीके से कठोर, मतलब वो कानून अपने आप में देश के खिलाफ काम करता रहेगा। जो नया वाला प्रावधान आया है, नया बिल आया, उसमें भी सेक्शन 3, 4, 6, 7, 8, सेक्शन 28, सेक्शन 29, 36, 40, 83, 85, 107, 108, इसमें जैसा बदलाव करना चाहिए था वो नहीं किया है। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या नया जो बिल आया है उससे जो 10 लाख एकड़ जमीन जिस पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है उसकी ऑडिट हो पाएगी क्या? मेरा उत्तर है नहीं। क्या जो नया वाला बिल आया है, सरकार जिसको पेश करने जा रही है, जिसको जेपीसी ने अप्रूव किया है, वो बिल पास होने के बाद क्या जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने जो हमारी जमीनों पे कब्जा करके वक्फ डिक्लेयर कर दिया था, वो जमीन सरकार वापस ले पाएगी क्या? नहीं ले पाएगी। क्या जो मुगलों के निजाम थे, जो मुगलों के जागीरदार थे, जो मुगलों के तीमारदार थे, जो मुगलों के सेनापति थे, चाहे वो गाजी हो या जितने और मीर बाकी हो, जो भी है, उनके जो मकबरे हैं, उनकी जो मज़ारे हैं, या उन्होंने जिसको वक्फ डिक्लेयर किया था, क्या उन जमीनों को सरकार वापस ले पाएगी क्या? नहीं ले सकती। क्या जो मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, मैं ये 3 की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्का कब्रिस्तान पे जाना, ये तीनों हराम है। इस्लाम में मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान हराम है। इसलिए पूरे के पूरे खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। तो भारत में ये जो इस्लाम विरोधी मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान है, जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है, क्या वो वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएंगे? नहीं, वो आज भी वक्फ प्रॉपर्टी बने रहेंगे। क्या वक्फ माफियाओं ने जिन जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, सरकार नए वाले कानून से उनको वापस ले पाएगी? नहीं। क्या इस नए कानून के बाद 1 नेशन 1 कोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या? 1 नेशन 1 कोर्ट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत का संविधान कहता है विवादों का समाधान सबका एक ही स्थान पे होगा, सिंगल कोर्ट से होगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी, हाई कोर्ट बनी, सुप्रीम कोर्ट बनी है। तो 1 नेशन 1 कोर्ट का जो सिस्टम है वो लागू हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड चलता रहेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल चलता रहेगा, और उसमें भी मजहब के आधार पर चलता रहेगा। क्या नया कानून आने के बाद ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जब सर्वे वगैरह होगा जमीनों का, ये सिविल प्रोसीजर कोड लागू होगा क्या? नहीं। आज भी वक्फ जो ट्रिब्यूनल है उसको विशेष सुविधा दी हुई है, विशेष दर्जा दिया हुआ है, वो काम करता रहेगा। क्या हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच में जो विवाद होगा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा या कोर्ट में चलेगा? विवाद 2 तरीके के होते हैं। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जहां दोनों पक्ष मुस्लिम है,
बहुत सारी ऐसी ज़मीनों का विवाद है जहां एक पक्ष मुस्लिम है, दूसरा पक्ष गैर मुस्लिम है। वो जैन है, वो बौद्ध है, वो सिख है, वो हिंदू है या ईसाई है या पारसी है या यहूदी है या भाई है। जहां एक पक्ष गैर मुस्लिम है, क्या उसका विवाद अब सीधे जो रेवेन्यू कोर्ट है या नॉर्मल कोर्ट है वहां चलेगा क्या? नहीं, आज भी उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि जैसे 3 तलाक का कानून आया तो किसको फायदा हुआ? मुस्लिम्स को। हिंदुओं को फायदा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि हिंदू में 3 तलाक होता नहीं, जैन बौद्ध सिख में 3 तलाक होता नहीं। तो 3 तलाक का फायदा किसको मिला? केवल और केवल मुस्लिम को। तो ये जो नया अमेंडेड कानून आ रहा है, इससे केवल और केवल मुस्लिम्स को फायदा होगा कि जो माफियाओं ने जमीन पे अब आगे कब्जा नहीं कर पाएंगे। जो आगे की जो जमीन होगी उस पे मुस्लिम्स को, खासतौर पे पसमंदा को, गरीबों को उस पे फायदा मिलेगा। नया कानून आने से हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो किसको फायदा हुआ? कश्मीरियों को। और कश्मीर में कौन है? 98% मुस्लिम है। यानी आर्टिकल 370 खत्म होने का फायदा किसको मिला? कश्मीरी मुस्लिम्स को, क्योंकि कश्मीर में 98% वही है। 370 ये अपना ट्रिपल तलाक खत्म होने का फायदा किसको मिला? मुस्लिम्स को। वैसे ही ये वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, जो हो रहा है, जो जेपीसी ने प्रपोज किया है, जो बिल आया है, उससे हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सिस्टम वो चलता रहेगा, वक्फ बोर्ड वैसे ही चलता रहेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल ऐसे ही चलता रहेगा। फायदा इसको केवल मुस्लिम्स को इसलिए होगा। अब इसके बाद जो 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है उस पर तो कोई कुछ होगा नहीं। हाँ, इसके बाद अगर कहीं वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी तो उस पर बाकायदा थोड़ा उनको टाइम दिया जाएगा, उसमें कागज दिखाना पड़ेगा। अब कोई किसी की जमीन उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर सवाल यही आया कि ये मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है? जब बात संविधान की हो रही है, बात बाबा साहब आम्बेडकर की हो रही है, बात नियम कानून की हो रही है, और हम कहते हैं देश न बाइबल से चलेगा न कुरान से चलेगा, देश चलेगा संविधान से। तो मैं ये पूछ रहा हूं, जो लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान के किस पन्ने पे वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? संविधान के किस पन्ने पे वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है? संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि मजहब के आधार पे अलग से योजना चलेगी, अलग से बोर्ड चलेगा, अलग से ट्रिब्यूनल चलेगा? संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि हिंदू जैन बौद्ध सिख को जाके वक्फ ट्रिब्यूनल में खड़ा होना पड़ेगा जो मजहब के आधार पे चलेगा? और वैसे भी संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि जो लैंड है वो फंडामेंटल राइट है? अरे लैंड तो सिविल राइट है, और सिविल जो लैंड का डिस्प्यूट होता है उसको सिविल डिस्प्यूट कहते हैं। और सिविल डिस्प्यूट के लिए क्या बनी हुई है? रेवेन्यू कोर्ट बनी है। सिविल डिस्प्यूट कहां डिसाइड होता है? तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल जज के यहां डिसाइड होता है। वक्फ ट्रिब्यूनल थोड़ी। जो लोग संविधान की बात करते हैं उनसे मैं पूछता हूं, भारत में कोई एक और ट्रिब्यूनल बताइए जो मजहब के आधार पर बना हो। है और ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, और भी ट्रिब्यूनल है। कोई सारे के सारे ट्रिब्यूनल रिलीजन न्यूट्रल हैं, वो सबके लिए होते हैं। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल है, ये तो स्पेशली, इसमें तो बाकायदा मेजॉरिटी मुस्लिम्स है। मेरा मानना है अगर देश की एकता अखंडता मजबूत करनी है तो ये मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। ये जो वक्फ एक्ट है, चाहे वो पुराना वाला है चाहे नया वाला जो संशोधित होकर आ रहा है, वो आर्टिकल 13 की धज्जियां उड़ा रहा है। जो आर्टिकल 13 कहता है मजहब के आधार पर कुछ नहीं होगा। ये जो नया वाला वक्फ एक्ट आ रहा है जिसको जेपीसी ने अप्रूव किया है, आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ा रहा है। जो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये नया वाला जो कानून वक्फ एक्ट आ रहा है, अमेंडेड आ रहा है, ये भी, पुराना वाला तो उड़ा ही रहा था, ये भी आर्टिकल 15 की धज्जियां उड़ा रहा है जो कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नया वाला कानून भी हमारी सोवरेंटी की धज्जियां उड़ा रहा है, हमारी संप्रभुता की धज्जियां उड़ा रहा है। ये नया वाला कानून जो अभी आ रहा है, जो पेश हुआ है, ये भी राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, राइट टू यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है सबको एक बराबर, एक समान मानना। क्या नया कानून आने के बाद सबके लिए एक रास्ता हो जाएगा? सब एक जैसे समान होंगे क्या? क्या जो नया वाला कानून आ रहा है वक्फ एक्ट, ऐसा कोई प्रावधान हिंदुओं के लिए है क्या? जो नया वाला वक्फ एक्ट आ रहा है, ऐसा कोई हिंदू एक्ट है क्या? ऐसा कोई जैन एक्ट है क्या? ऐसा कोई बौद्ध एक्ट है क्या? ऐसा कोई सिख एक्ट है क्या? ऐसा कोई क्रिश्चियन एक्ट है क्या? ऐसा कोई पारसी एक्ट है क्या? ऐसा कोई यहूदी एक्ट है क्या? ऐसा कोई बहाई एक्ट है क्या? नहीं है। फिर संविधान कैसे हो गया? संविधान का तो मतलब ही होता है संविधान, समान विधान,
एक देश एक विधान, वन नेशन वन कोर्ट, वन नेशन वन जस्टिस सिस्टम, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर। संविधान तो कहता है कि प्रशासनिक व्यवस्था सबके लिए एक समान होगी, न्यायिक व्यवस्था के लिए सबके लिए एक समान होगी, कोर्ट का सिस्टम सबके लिए एक होगा। फिर ये अलग से क्यों चल रहा है? ये जो संशोधन किया गया है मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है उसमें से 10 बीघे जमीन भी वापस नहीं आ पाएगी। ये मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। 10 लाख एकड़ में से 10 एकड़ जमीन भी न सरकार वापस ले पाएगी न कोई और वापस ले पाएगा। हां, आने वाले टाइम में मनमानी रुक जाएगी। जैसे ट्रिपल तलाक कानून आया, तो जिस दिन ट्रिपल तलाक कानून आया उसके बाद से ट्रिपल तलाक, 3 तलाक देना अपराध हो गया। लेकिन उस दिन के पहले जिन लोगों ने तलाक दे दिया था उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही जिस दिन ये संशोधित कानून पास हो जाएगा उसके बाद से वक्फ बोर्ड की मनमानी रुकेगी। लेकिन अब तक जो 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है उसमें से 10 एकड़ जमीन भी न सरकार वापस ले पाएगी न कोई और वापस ले पाएगा। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, 500 साल के मुगलों के शासन में और 200 साल के अंग्रेजों के शासन में, यानी कुल 700 साल में टोटल भारत में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ है उस समय भारत में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। जो जमीन बढ़ना शुरू हुई है वो बढ़ना शुरू हुई है 1954 के नेहरू जी के वक्फ एक्ट के कारण। जो जमीन बढ़ना शुरू हुई है जब वक्फ एक्ट में इंदिरा जी ने और उसको खतरनाक बनाया, राजीव गांधी ने और खतरनाक बनाया, और फाइनली जब मनमोहन सिंह ने 1995 में ये कानून बना दिया, जिनको भारत रत्न भी मिला है ये घटिया कानून बनाने के लिए, उसके बाद जमीनें बढ़ी हैं। 2013 में मनमोहन सिंह जी जो पाकिस्तान से अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भाग के आए थे, सत्ता में रहने के लिए उन्होंने इस कानून को और घटिया बना दिया। तो जो जमीन बढ़ी है, जो इस समय 10 लाख एकड़ जमीन है, इसमें से 9.5 लाख एकड़ जमीन पिछले 75 साल में कब्जा की गई है। पूरे के पूरे 500 साल के शासन मुगलों के और 200 साल के अंग्रेजों के शासन में कुल जो वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़, आज की डेट में है 10 लाख एकड़, यानी 100 और 9.5 लाख एकड़ जमीन जो कब्जा की गई है वो आज़ादी में हुई है, संविधान लागू होने के बाद हुई है। तो कम से कम वो 9.5 लाख एकड़ जमीन की ऑडिट तो होनी चाहिए ना। और मैं तो कह रहा हूं पूरी की पूरी ऑडिट होनी चाहिए। सारी जमीनें, मुगलों को, उनके निजामों को, जागीरदारों को वक्फ का अधिकार नहीं, उनके नंबरदारों को वक्फ का अधिकार नहीं, और उस जो आज़ादी के बाद किए हैं उनको कागज दिखाना चाहिए। इसलिए मैं इस कानून के खिलाफ हूं, इस अमेंडमेंट के खिलाफ हूं। ये कानून खत्म होना चाहिए और भारत में संविधान लागू होना चाहिए, समान विधान लागू होना चाहिए, एक देश एक विधान लागू होने चाहिए। वन नेशन वन चैरिटी कोड, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड, वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान संपत्ति संहिता। ये वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए।